बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, डिजिटल दहशतगर्दों के अगेंस्ट शिकंजा सख्त। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा भी सजा पाने वालों में शामिल हैं। सैयद अकबर हुसैन और शाहीन सहबाई को भी 2-2 बार उम्र कैद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा सुनाई। इस्लामाबाद से असलम खोखर की रिपोर्ट। 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल मजीद तेज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सन 9 मई में मुलव्वस डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मोईद पीरजादा के अलावा शाहीन सहबाई और सैयद अकबर हुसैन को 2-2 मरतबा उम्र कैद, जबकि दीगर दफात के तहत मुलजमान को मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने सुनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुलजमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल करके आज ही फैसला महफूज किया था। ट्रायल के दौरान इस्तगासा की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाह पेश किए। साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा थाना अपारा, जबकि शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद के खिलाफ मुकदमा थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज था। आगे आपको बताएं कि GDP में इजाफा, खुशाइंद और PIA की निजकारी अहम संग मील है। मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकालकर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए। वज़ीर आज़म की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर गौर। मकामी हुकूमतों से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 से मुताल्लिक कार्रवाई के लिए काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसले की तौसीक कर दी गई। मकामी हुकूमतों से मुताल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। ऑफ ग्रिड लेवी से मुताल्लिक बिजली तकसीम कार कंपनियों के सारिफीन को रिलीफ देने की हिकमत अमली की मंजूरी। वफाकी काबीना ने ऑफ ग्रिड लेवी एक्ट 2025 में तरमीम के सदारती हुक्मनामे के इजरा के लिए कार्रवाई की तौसीक भी कर दी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA के 75% हिस्से की कामयाब निजकारी पर इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमत संभालते ही सोच लिया था, खसारे में चलने वाले तमाम रियासती इदारों की निजकारी की जाएगी। ये इकदाम हुकूमत के माशी इस्लाहत के विजन का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने रवां माली साल की पहली समाई में GDP में खातिर खा इजाफा खुश आइन करार दिया। कहा, हम मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से हटाकर माशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। आज़म ने काबीना अरकान को नए साल की मुबारकबाद दी। सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार इत्मीनान बख्श है। सदर UAE से मुलाकात को भी दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी मशावरत के तनाजुर में इंतहाई मुफीद करार दिया। नए साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नए रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने संगे मील उबूर करने की हैट्रिक कर ली। दौरान ट्रेडिंग 2679 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,79,035 की सतह पर बंद हुआ। तो नए साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नए रिकॉर्ड बना दिए। स्टॉक मार्केट ने संगे मील उबूर करने की हैट्रिक कर ली। दौरान ट्रेडिंग 2679 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। आगे आपको बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी के 98% मुतालबात पूरे कर चुके। 3 माह के बजाय 1.25 माह में मामलात हल कर लिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताखीर नहीं की। मुआहदे पर अमल दरामद होने के बाद सियासी निज़ाम पर अवामी एतमाद बहाल हुआ। रियासत में दोबारा सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। अवामी एक्शन कमेटी के साथ किया हुआ मुआहदा 4 अक्टूबर को हुआ था। 3 माह का टाइम लिया गया था। 1.25 माह के अंदर 38 नकात का अमल दरामद हुआ। अल्लाह के फजल करम से 98% हमने वो तमाम मामलात जो अवामी नोयत के थे उस पर हमने अमल दरामद कर दिया। और उस पर अमल दरामद करने के बाद आपने ये महसूस भी किया होगा कि रियासत के अंदर एक बार फिर सियासी चहल पहल शुरू हो गई। आवाम की बेचैनी और मायूसी में बेपनाह कमी आई और लोग एक बार फिर इस सियासी निजाम के ऊपर अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। रियासत नहीं हो सकती किसी भी किस्म की अफरा तफरी की। रियासत मुकम्मल नहीं हो सकती इंसानी जानों के ज़िया की। बड़े से बड़ा मसला हो वो डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए, मिल बैठकर हल किया जा सकता। और बात करें, FBI ने दिसंबर में 1427 अरब रुपए टैक्स जमा किया। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर टीम की कारकर्दगी को सराहा है। FBI टीम और फील्ड फॉर नेशन से
वीडियो लिंक खिताब में उनका कहना था कि दिसंबर 2025 में तारीख की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली हुई। माहाना हदफ 99% हासिल कर लिया गया। इनकम और सेल्स टैक्स में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ, जबकि इनकम टैक्स वसूली में 107% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डिजिटल इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने फरवरी में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की दी हुई 15 फरवरी की डेडलाइन से पहले नीलामी करेंगे। 600 मेगाहर्ट्ज़ का एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है, उसकी हम कैबिनेट ने उसकी रेटिफिकेशन अभी कर दी है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन अगले महीने इंशाल्लाह हम करेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम बेहतर से बेहतर कंडीशंस के ऊपर जो है वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन करें। 3 से 4 महीने में हमें 3G 4G सर्विस में एक नुमाया फ़र्क नज़र आएगा उसकी यूजेज में, और जो 5G है उसका तकरीबन 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश है कि हम तकरीबन जो तमाम सूबों के कैपिटल्स हैं या इस्लामाबाद है उनमें जो है हम 5G पहले 6 महीने में और 1 साल के अंदर अंदर तमाम रोल आउट हो जाए और फिर हम मज़ीद शहरों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें। MVNO की पॉलिसी थी वो भी काबीना ने रेटिफाई कर दी। और अब आपको बताएं कि मेड इन पाकिस्तान के हुकूमती सफर में तेजी। अब मोबाइल फोन, लैपटॉप और बायोमेट्रिक मशीन समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पाकिस्तान में ही तैयार होंगी। मुजवजा पॉलिसी में इलेक्ट्रॉनिक्स आलात की दरामद पर 5% तक लेवी आयद करने, जबकि खाम माल पर टैक्स छूट देने की सिफारिश की गई है। इस्लामाबाद से जहीर अली खान रिपोर्ट करेंगे। डिजिटल सिक्योरिटी यकीनी बनाने और दरामदी बिल घटाने की हुकूमती कोशिशों में आम पेशरफ। वफाकी वजारत सनत और पैदावार ने मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2026-2033 तैयार कर ली। दस्तावेज के मुताबिक मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, सिग्नल बूस्टर्स और डोंगल्स पाकिस्तान में बनेंगी। बायोमेट्रिक और पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, ट्रैकर सिस्टम और स्मार्ट वॉचेस भी मेड इन पाकिस्तान होंगी। मकामी सतह पर तैयार डिवाइसेस की हौसला अफजाई के लिए इम्पोर्ट पर 1 से 5% तक लेवी आयद करने की तजवीज पॉलिसी का हिस्सा। दस्तावेज के मुताबिक $30 वाली डिवाइसेस पर 1%, $100 कीमत वाली डिवाइसेस पर 2%, जबकि $300 तक के इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 3% लेवी की सिफारिश। $500 तक की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बैरून मुल्क से मंगवाने पर 4%, जबकि $500 से $700 की दरामदी डिवाइसेस पर 5% लेवी आयद करने की तजवीज। मकामी सतह पर डिवाइसेस की तैयारी के लिए खाम माल की दरामद पर टैक्स छूट की सिफारिश भी पॉलिसी का हिस्सा है। 7 साल में मकामी तौर पर तैयार डिवाइसेस से कीमत में 70% तक कमी की उम्मीद, जबकि दरामदी सामान पर लेवी से हुकूमत को 7 साल में 104 अरब रुपए हासिल होने की भी तवक्को है। दस्तावेज के मुताबिक इस वक्त सालाना 42 करोड़ 23 लाख डॉलर से जायद की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बैरून मुल्क से मंगवाई जाती हैं। मेड इन पाकिस्तान डिवाइसेस न सिर्फ मकामी जरूरत पूरी करेंगी बल्कि बरामद से करोड़ों डॉलर ज़र मुबादला भी हासिल होगा। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफीउल्लाह जान के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। हरीपुर ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इल्जामात पर 7 दिन में जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शफीउल्लाह जान ने यूट्यूब चैनल पर बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्जामात आयद किए। फॉर्म 47 के इजरा, फॉर्म 45 अपलोड न होने और इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतालिक दावे शवाहिद के बगैर किए गए। इलेक्शन कमीशन ने शफीउल्लाह जान से 7 दिन में जवाब तलब करते हुए खबरदार किया कि जवाब न देने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा है। तो ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा कर रहे हैं। We are extremely saddened by Her Excellency's death. I was in Bangladesh in August after almost 12 years of any federal minister visiting there, and I met the BNP's delegation in the High Commission. My visit was only 36 hours, but I was told that Begum Khalda Zia is not feeling well and she has been advised not to move anywhere. So I said, well, if she is available, I would still like to call on her at her house. And I had within no time message from her party that she says she would love to meet
although she is not very mobile and all this thing, but she invited me at home, and I went and met. I had wonderful discussion with Her Excellency. Our party, Pakistan Muslim League, which is in governance in Pakistan, with the allies right now, both in federal government and in Punjab. You know, we had, and also in Balochistan we have coalition government. So, you know, we always had. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा कर रहे हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत कर रहे थे। आलमी मंजरनामे से आपको खबर शामिल करते हुए बताएं कि ईरानी हुकूमत पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद करे, वरना हम मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार बैठे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को धमकी। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अमरीकी मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी और अमरीकी मफादात की तबाही का बाइस होगी। इसराइल और सदर ट्रंप के मौकिफ ने मुजाहिरों के पसे पर्दा हकाइक को वाजे कर दिया। ईरान में महंगाई के खिलाफ 6 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों में 6 अफराद जाँ बहक 17 जख्मी हो चुके हैं। ईरान में 6 दिन से जारी मुजाहिरे बेकाबू। सूबा बलूचिस्तान में पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। तेहरान और दीगर शहरों में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए। एहतजाज के मसले पर वाशिंगटन और तेहरान आमने सामने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को धमकी लगा दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी हुकूमत पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद करे, वरना हम मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार बैठे हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी ने सदर ट्रंप की धमकी का फौरी जवाब दिया। कहा, इसराइल और सदर ट्रंप के मौकिफ ने मुजाहिरों के पसे पर्दा हकाइक को वाजे कर दिया। अंदरूनी मसले में अमरीकी मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी और अमरीकी मफादात की तबाही का बाइस होगी। अमरीकी अवाम जान ले के इस मुहिम जोई का आगाज ट्रंप ने किया था। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे इतवार को शुरू हुए थे। मंगल को 10 यूनिवर्सिटियों के तुलबा भी एहतजाज का हिस्सा बन गए। मुजाहिरों की बुनियादी वजह महंगाई है, जो 52% से तजावुज कर गई है। पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्त के रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है और चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ताइवान समेत दीगर उमूर में चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करता है और बदस्तूर वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद रहेगा। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिले तंसीख हिस्सा समझता है और इस पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद जारी रखेगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया के पायलट्स का नशे में धुत होकर तैयारे उड़ाने का इंकशाफ। कनाडा के वैनकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय पायलट को ब्रेथलाइजर टेस्ट मुस्बत आने पर तैयारे से उतार दिया गया। कई घंटे ताखीर के बाद मुतबादिल पायलट की निगरानी में परवाज दिल्ली रवाना की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया 23 दिसंबर को पेश आया। 29 दिसंबर को एक और भारतीय पायलट ने तैयारे में खराबी का इल्म होने के बावजूद उड़ान भरी, सैकड़ों मुसाफिरों की सलामती को खतरे में डाला। कैनेडियन रेगुलेटर ने भारतीय हुकूमत से ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए ठोस इकदामात का मुतालबा करते हुए 26 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग की जाती है। मोदी के इत्तेहादी मुस्लिम खवातीन के नकाब खींचते हैं। मकबूजा कश्मीर में हिंदुत्व को चलने नहीं देंगे। मकबूजा कश्मीर की एक्टिविस्ट इल्तिजा मुफ्ती ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत की माता की जय के नारा नहीं लगने देंगे। रेंजर्स की काविशों से कराची में अब हालात पहले से बेहतर है। रेंजर्स सिंध पेशा वाराना सलाहियतों की वजह से जानी जाती है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में सिंध रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल में बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, रेंजर्स कराची के अमन के साथ साथ कच्चे के इलाके में भी डाकुओं का खात्मा कर रही है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध अपनी पेशेवराना सलाहियतों और आला करदगी की बुनियाद पर जानी जाती है। इस फोर्स ने माजी में कराची में अमन कायम करके एक तारीख रकम की है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने न सिर्फ कराची में दहशत गर्दी और बदअमनी के वाक़यात को बर वक्त तदारुक किया है, बल्कि कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस के साथ मिलकर डाकुओं का खात्मा कर रही है। ये पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की काविशों का नतीजा है कि आज कराची के हालात माजी से बहुत मुख्तलिफ नजर आते हैं। इन पर सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। सयाह मरी के बदलते मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद हमें बताएंगे हमाद अब्बासी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी में।
और आप मेरे को देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में इस वक्त टूरिस्ट मुल्क के तौर से यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस सर्द मौसम से जी बिल्कुल लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। आज वीकेंड है और इसके बाद से सियाह बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे। इस वक्त मेरे साथ एक सियाह फैमिली मौजूद आई, उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए और मरी के मौसम को कैसे एंजॉय करें। जी बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। हम लोग रावलपिंडी से आए हैं और बहुत अच्छा मौसम है। चूँकि स्नोफॉल हो चुकी है तो फैमिली समेत आना बच्चों की बड़ी खुशी होती है कि वो आके जो है ना यहाँ पे खुद बर्फ़ पड़ते हुए देखें, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आज बस थोड़ी सी मायूसी बच्चों को इस लिहाज से हुई कि वेदर जो है वो साफ़ हो गया, तो वो कह रहे थे कि स्नोफॉल होनी चाहिए, लेकिन ये कि बहुत अच्छा मौसम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी और गलियात में आइंदा 24 घंटे मौसम यूँ ही खुश्क और सर्द रहेगा। जी।